हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेल डिवीजन के बारे में अध्ययन करेंगे और कोशिका विभाजन जिसमें कि प्रमुखतः समसूत्री विभाजन के बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्या है और इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं और क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजर्षि कॉलेज अलवर। माइटोसिस के कोई कारण है? 3 मेन रीजन है कि क्यों होता है समसूत्री विभाजन। ग्रोथ के लिए, एक रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए, या जो निम्न कोटि के जंतु हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है समसूत्री विभाजन। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस कैसे होगा? सम सेल्स डिवाइड कॉन्स्टेंटली। होता क्या है कि कुछ कोशिकाएं तो हमेशा ही डिवाइड होती रहती हैं, जैसे एम्ब्रो में सेल्स हैं या स्किन सेल्स हैं, गट लाइनिंग सेल्स वगैरह है, ये सब एम्ब्रो की है। डिवाइडेशन होगा जब ये एम्ब्रो में ग्रो होगा, बड़ा एडल्ट बनेगा। एपिथेलियल सेल्स हैं, इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, ये सारी सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती है कॉन्स्टेंटली। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो या तो बहुत ही कम होती हैं या डिवाइड नहीं होती, जैसे ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स, एक बार फिर ये डिवाइड नहीं होती। स्पाइनल कॉर्ड सेल्स, नर्व सेल्स या कार्डियक सेल्स, हार्ट मसल्स, ये कुछ डिवाइड नहीं होती। दो प्रकार के सेल डिवीजन रहते हैं कोशिका विभाजन। एक है माइटोसिस, डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल्स, और मियोसिस, क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। तो आज हम इस माइटोसिस का सोमेटिक कोशिका में जो डिवीजन होता है माइटोसिस प्रकार का, उसके बारे में जैसे पेंक्रियाटिक सेल्स में होगा सोमेटिक सेल्स है, स्पर्म सेल्स और ह्यूमोनिक सेल्स में ये मियोसिस होगा। कुछ कैरेक्टर्स हैं समसूत्री विभाजन के कि एक जो द्विगुणित कोशिका है वो डिवाइड होके एक द्विगुणित कोशिका ही बनाएगी, और क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स दी सेम होगा, और डीएनए रिमेन आइडेंटिकली दी सेम। डीएनए भी आइडेंटिकली सेम होगा, हालांकि वो आधा हो सकता है लेकिन सेम। वन सेल्स टू एन गिव राइज टू टू सेल्स, टू एन सेल्स बनाएगी, डिप्लॉइड सेल्स ही बनाएगी। सेल साइकिल, a typical cell grow through a process of growth, development and reproduction is called the cell cycle। ये सेल साइकिल जिसमें कि एक सेल ग्रो करती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, रिप्रोडक्शन करती है, ये सेल साइकिल है। मोस्ट ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड इंटरफेज। इंटरफेज अवस्था में ये जीवन फेज, ये सेल साइकिल के बारे में एक सेपरेट वीडियोज में आपको डिटेल से बताया गया है। इंटरफेज अवस्था में जीवन फेज और एस फेज और ये G2 फेज, ये पूरा इंटरफेज कहलाता है ये सेल साइकिल। और फिर माइटोसिस, द लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल साइकिल इज इंटरफेज। इंटरफेज ये सबसे लंबी फेज है, G1, S और G2, और एम फेज माइटोटिक फेज ये छोटी है। और इंटरफेज में G1, S एंड G2 ये 3 प्रकार की फेज। सेल साइकिल ये जीवन फेज ग्रोथ होगी, फिर ग्रोथ एंड डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और ग्रोथ एंड फाइनल प्रोपेशन फॉर डिवीजन, फिर प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस और सेल डिवाइड हो जाएगी। सेल डिवीजन, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो एक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियाई विद आइडेंटिकल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कोशिकाएं डिवाइड होगी और 2 आइडेंटिकल कोशिका बनेगी, 2 न्यूक्लियस बन जाएगी। माइटोसिस इज प्रोड्यूसेस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। 2 आइडेंटिकल सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी, 2 सेल्स में होगा। और माइटोसिस रेफर टू इन द फॉलोइंग स्टेजेस, इसकी 4 अवस्थाएं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज और टीलोफेज है, ये 4 अवस्थाओं में डिवाइड है। जिसमें प्रोफेज में यहाँ की पेरेंट सेल से जैसी प्रोफेज अवस्था आती है तो क्रोमेटिन कंडेंस होंगे इनटू क्रोमोसोम से और न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, इन मेटाप्लेट का निर्माण होगा मेटाफेज। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स होंगे और सेंट्रोमियर डिवाइड्स होगा। टीलोफेज में क्रोमेटिन एक्सपेंड्स होगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। 2 टोटल सेल्स, दैट इज द माइटोसिस।
पहली अवस्था देख लेते हैं प्रोफेज कि इस प्रोफेज में ये बिगनिंग है कि प्रोसेस का डिवीजन होना। सबसे पहले क्रोमोसोम जो है कंडेंस होंगे, संघनित होंगे। ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, फैला हुआ होगा अनकंडेंस कंडीशन में। जब संघनित हो जाएंगे तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क इस क्रोमोसोम्स के रूप में दिखने लगेगा, तो विजिबल होने लग जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त होगी, न्यूक्लियोलस समाप्त हो जाएगा, और संघनित होना ये प्रोफेज की विशेषता है। ये डीएनए किस प्रकार से क्रोमोसोम्स में लगा हुआ होता है, ये उस डायग्राम में दिखाया गया कि इस तरह से ये फोल्डेड उसमें क्रोमोसोम्स के रूप में ये डीएनए मटेरियल क्रोमेटिन नेटवर्क जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है, केंद्र की झिल्ली जो है वो डिसअपियर होगी, और सेंट्रियोल माइग्रेट टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स, अपोजिट पोल की ओर सेंटर माइग्रेट करेंगे, और एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगी। ये एस्टर रेज बनेंगी और ये स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। ये एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर्स का दोनों का बनना ये प्रोफेज का काम। डायग्रामेटिक हम इस तरह से दिखा सकते हैं प्रोफेज को, जैसे जिसमें ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रोसोम दो में डिवाइड हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए, दोनों सेंट्रियोल्स अलग अलग पोल की तरफ जाएंगे और इनके मध्य में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, एस्टर रेज बनेंगी, और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सेंट्रोमेर्स हैं। ये प्रोफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था में ये क्रोमोसोम जो है वो एक इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, मेटाप्लेट कहते हैं। मेटाफेज प्लेट, ये मेटाफेज प्लेट है। स्पिंडल फाइबर्स और अधिक हो जाएंगे, और सेंट्रियोल जो है ना दोनों ध्रुवों पर अलग अलग पहुंच जाएंगे, और ये स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमेटिड्स के साथ जॉइंट हो जाएंगे। ये इस प्रकार की मेटाफेज की कुछ अवस्था है जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं विभिन्न कोशिकाओं से लिए गए। ये मेटाप्लेट, इस तरह से मेटाप्लेट का निर्माण होना, ये क्रोमोसोम्स का इक्वेटर में इकट्ठा होना, मेटाप्लेट का निर्माण करना। ठीक है, ओके। ये मेटाफेज को हम इस तरह से ड्रॉ करके बना सकते हैं, ये मेटाफेज। एनाफेज अवस्था में, इन एनाफेज जो सेंट्रोमियर से डिवाइड हो गया, और एट दिस पॉइंट ईच क्रोमोसोम गोज फ्रॉम हैविंग टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, टू सिस्टर का, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी, ये अलग अलग पोल की ओर जाने लग जाएंगी सेपरेट। ये एनाफेज अवस्था। इसी अवस्था में जब ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के द्वारा पोल की तरफ खींचते हैं, तब इनमें इनके जो आकार देखने को मिलती है, आकृति देखने को मिलती है, वो जे फॉर्म हो, आई फॉर्म हो, एल फॉर्म हो, ये यही देखने को मिलती है एनाफेज अवस्था में। The spindle fibers contact and the chromosomes are pulled to opposite pole. जो स्पिंडल फाइबर इनके सेंट्रोमियर से लगे हुए हैं वो अब वापस पोल की ओर खींचते हैं, तो उसके साथ साथ गुणसूत्र भी खींचते हुए चले आते हैं। इसी कारण इनकी विभिन्न आकृतियां बनती हैं गुणसूत्र की। ये इस प्रकार से एनाफेज को ये टीलोफेज अवस्था। इस टीलोफेज अवस्था में न्यूक्लियस जो है एक्चुअली डिवाइड होगा। द क्रोमोसोम्स आर एट द पोल्स ऑफ द सेल्स, द न्यूक्लियर एनवेलप जो है रिफॉर्म होगी, और एनआर टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम, दोनों जो पोल्स पे गुणसूत्र चले गए हैं वहां इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर दोबारा से बन जाएगी, और फिर कोशिका डिवाइड होगी। इस तरह से ये दो पोल पे दो कोशिका बन गई, फिर ये कोशिका डिवाइड होगी। दैट इज द टीलोफेज। पोल पे पहुंच जाना गुणसूत्रों का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बन जाना, ये टीलोफेज अवस्था है। ये टीलोफेज अवस्था, गुणसूत्र, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये दोबारा बन जाना, एस्टर रेज, और ये यहां से डिवीजन होगा, दो कोशिकाएं बनेंगी। साइटोकाइनेसिस। जब टीलोफेज अवस्था पूर्ण हो जाती है, चारों अवस्था पूर्ण हो जाती है, दोनों पोल्स पे गुणसूत्र पहुंच जाते हैं, तब ये साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इन एनिमल सेल्स में क्या होगा, क्लीवेज फरोज बनेगी, इस तरह से जो डायग्राम में दिखाई दे, इस तरह से फॉर्म्स एंड सेपरेट डॉटर सेल्स, ये दो कोशिका अलग अलग डिवाइड होंगी। क्लीवेज फरोज इन ए डिवाइडिंग फ्रॉग सेल्स, फ्रॉग सेल्स में किस तरह से क्लीवेज बनेगी, ये साइटोकाइनेसिस में जब, और प्लांट सेल्स में क्या होगा, एक सेल प्लेट फॉर्म्स होगी और सेपरेट डॉटर सेल्स, एक सेल प्लेट, वेसिकल्स वगैरह यहाँ आके इकट्ठे होंगे और ये प्लेट का निर्माण करेंगे, ये सेल प्लेट यहाँ बन जाएगी, टू डॉटर सेल्स बन जाएगी। सेल प्लेट फॉर्मिंग, दैट इज सेल प्लेट फॉर्मिंग, दोनों पोल पे दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी, ये कहलाता है साइटोकाइनेसिस।
गुणसूत्रों का डिवीजन हुआ, दो पोल पे जब गुणसूत्र हो जाए टेलोफेज अवस्था है, वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव का विभाजन होता है, ये कहलाता है साइटोकाइनेसिस। एनिमल वर्सेस प्लांट माइटोसिस में एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स और एस्टर प्रेजेंट होते हैं, और जबकि प्लांट सेल्स में ये विजिबल नहीं होते हैं। दूसरा अंतर है, डॉटर सेल सेपरेटेड बाय क्लीवेज फरोज के द्वारा होगी, और यहाँ डॉटर सेल सेपरेट बाय सेल प्लेट के द्वारा फरोज होगी। ये प्लांट और एनिमल सेल्स में दोनों में डिफरेंस है। इस प्रकार से इस वीडियो में आपको माइटोसिस क्या है और उसकी कौन कौन सी चार अवस्थाएं, उसकी प्रमुख संरचना क्या है, उनके बारे में आपको बताया गया है, और एनिमल प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है दोनों में, साइटोकाइनेसिस में और कैरियोकाइनेसिस में, और इस प्रकार से माइटोसिस समसूत्र विभाजन पूर्ण होता है। ओके, थैंक यू।